ये आप देख रहे हैं सोफ़ा सीट वाली है, रिक्लाइनर वाली भाई। ये तो ये दोस्तों सामने से हमने मनी एक्सचेंज कराई है और ये नेपाली रुपये हमको मिले हैं, कुछ ऐसे हैं नोट। वेलकम टू नेपाल। जी हाँ, गोरखपुर के रोडवे बस स्टैंड पे जहाँ से ना अपनी बस ले रहे हैं। ये देखो ये रही। हेलो हेलो। बस और सामने देखो चल रही है साउथ की मूवी लगी हुई है। ओ भाई साहब देख ले, पूरा ब्रिज भाई साहब गिरा हुआ है, खतरनाक। इतनी कंफर्टेबल सीट है ना, ये बैठते नींद आता रही है भाई साहब। और ये पता है कितना है? नेपाली 50 रुपये। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपका दोस्त शिवम कुशवाहा। आज आपका होगा भाई इंटरनेशनल सफ़र। जी हाँ, आज हम सफ़र करने वाले हैं इंडिया से नेपाल के बीच में। तो हमारा सफ़र होगा दिल्ली से लेकर के काठमांडू तक। तो ही दोस्तों आपको बता दूं, मैं दिल्ली से ना काठमांडू की डायरेक्ट बस नहीं ली है। जो डीटीसी की चलती है ना, वो लगा उसका किराया है 3000 रुपये। मेरा जो जाने का तरीका है ना, मैं जाऊंगा दिल्ली से गोरखपुर, वहाँ से सनौली बॉर्डर तक जाऊंगा। सनौली बॉर्डर से हम क्रॉस करेंगे अपना नेपाल बॉर्डर, वहाँ से हम जाएंगे काठमांडू के लिए। इस जर्नी में हम 3 बस चेंज करने वाले हैं। एक अपना दिल्ली से गोरखपुर के लिए, फिर गोरखपुर से सनौली बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ से हम सनौली बॉर्डर से लेंगे नेपाल के काठमांडू के लिए बस। दिल्ली से गोरखपुर के बीच में हमारी बस रहेगी RS यादव की AC स्लीपर बस। से आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्ट बस लेते हैं ना दिल्ली से काठमांडू की, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। वो रहती है सेमी स्लीपर बस, उसमें बहुत थक जाते हैं। तो गोरखपुर तक तो हम लेंगे भाई अपनी स्लीपर बस RS यादव की, फिर वहाँ से हम चेंज करेंगे ऑर्डिनरी बस में जाएंगे सनौली बॉर्डर तक, फिर वहाँ से हम काठमांडू की बस लेंगे VIP सोफे वाली। तो इस सफ़र में ना बहुत ही आनंद आने वाला है। तो सफ़र तो हमारा शुरू होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप नेपाल कैसे जा सकते हैं इंडिया से नेपाल बाई बस द्वारा। बाई फ्लाइट द्वारा तो आप पहुंच ही जाओगे, 2-2.5 घंटे में डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती हैं। बाकी हम जाने वाले हैं बस से, और बस भी डायरेक्ट वाली जाती हैं दिल्ली से काठमांडू की DTC की बस जाती हैं, और भी बस जाती हैं, लेकिन उनका फेयर बहुत ज़्यादा रहता है और वो रहती हैं सेमी स्लीपर। दोस्तों सामने अपनी बस लग चुकी है RS यादव की, तो इसी में सफ़र होने वाला अपना गोरखपुर तक का। चलिए आपको इंटीरियर दिखाई देते हैं इसका। तो दोस्तों आज की गोरखपुर वाली बस ये है, अंदर से ऐसी दिखाई देती है। ये अपना केबिन आयशर की बॉडी है, अपने ड्राइवर साहब हैं। क्या नाम है ड्राइवर साहब का? कुलदीप जी। बाकी इस बस में आपको ना ऑन बोर्ड वॉशरूम मिल जाता है, जो कि ये रहा। तो यहाँ पे आप सिर्फ ओनली टॉयलेट कर सकते हैं, ठीक है। के अंदर आपको ना सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, साथ में आपको स्लीपर दिखा देता हूँ। आपको स्लीपर भी मिलते हैं। स्लीपर आपको कुछ ऐसे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्लो मिलता है, बैक रेस्ट है अपना, ठीक है, ये हेड रेस्ट है, और चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे USB यूनिट मिल जाती है, और फ़ोन होल्डर मिल जाता है। और यहाँ देखिए आपको ब्लैंकेट्स मिल जाता है, एक रैक मिल जाता है। तो ये पूरा केबिन वाला है। यहाँ से लगने के बाद आपका पूरी प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। और ये अपने सोनू भाई, जो कि RS यादव में बस में पिकअप कराते हैं सारे पैसेंजर को। क्या हाल है भाई? बढ़िया है सर। पिकअप करा ली सारे पैसेंजर? हाँ, बस 2 पैसेंजर है, उनका वेट कर रहे हैं। 5 बजे निकलने की टाइमिंग है, ऑन टाइम गाड़ी में। चलो बढ़िया है। बाकी ऊपर वाले आपको स्लीपर पर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी दी गई हैं, नीचे कारपेट बिछा हुआ है। और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पर 2x1 का स्लीपर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी एक पीछे मिरर लगा हुआ है। ये डबल स्लीपर है आपका, देख लो। डबल स्लीपर में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो बाहर से अपनी बस का लुक कुछ ऐसा है, देख लीजिए, ठीक है। साइड से आप देखेंगे ये, और ये पूरी पार्किंग भाई RS यादव की। यहीं पे सारी बसेस लगती हैं जो अपने गोरखपुर, अयोध्या, बनारस, लखनऊ के रूट की बस जाती हैं, सब यहीं से निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ का जो लैंडमार्क है वो देखो क्राउन प्लाजा है, और जो मेट्रो स्टेशन है वो है मयूर विहार एक्सटेंशन। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है 400 से 500 मीटर पे। तो आप RS यादव में बस में सफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे इनकी बस ना कश्मीरी गेट से चलती है, तो आप कश्मीरी गेट के अंदर से ही बोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे इनकी बस लगती है प्लेटफॉर्म नंबर 47 या 48 पे लगती है, तो वहाँ से भी आप इस बस में बोर्ड कर सकते हैं। तो अपनी बस पहुंच चुकी है एडवान टावर, जो कि अपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे के बीच में जो पड़ता है। तो ये है एडवान टावर, ठीक है। यहीं पे बोर्डिंग पॉइंट है। तो आप कभी इस बस में जा रहे हैं गोरखपुर वाली में, तो आप इस बस में बोर्ड कर सकते हैं। ये अपनी यहाँ पे बस लगी हुई है भाई साहब।
दोस्तों अपनी बस का सफ़र पहुंच चुका है यमुना एक्सप्रेसवे पे और अपनी बस यहाँ पे आ चुकी है 0 पॉइंट पे, ये रही। और आपको बता दूँ यहाँ की जो टाइमिंग है 5:35 पे। वैसे RS यादव की ना इस रूट पे ना कई सारी सर्विस हैं। अभी हम तो आ रहे हैं 4 बजे वाली बस में आ रहे हैं, बाकी इनकी बाद में बहुत सारी बस आती हैं। तो आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग और लोकेशन के अकॉर्डिंग बस में बोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ बिल्कुल 0 पॉइंट पे यहाँ पे बस लगती है ऊपर ही, और यहाँ से शुरू हो जाता है ये यमुना एक्सप्रेसवे। तो ये दोस्तों RS यादव स्मार्ट बस में ना आपको कोई से भी रूट पर जाओ, आपको पानी की बोतल के साथ में एक चिप्स या कुरकुरे का पैकेट मिलता है। और यहाँ पे अपनी गोरखपुर वाली बस में भी देखो, यहाँ पे सारे पैसेंजर को पानी की बोतल के साथ में एक चिप्स की पैकेट प्रोवाइड कराई जा रही है, जो आपके टिकट में एकदम फ्री रहती है, टिकट में ही इंक्लूड रहती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये दिया जाता है। दोस्तों जेवर टोल प्लाजा से हमने ना अभी क्रॉस किया है रोड। बाकी यहाँ पे भैया ने ना भाई म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, मस्त अपना म्यूजिक सुन के सफ़र करते हैं, ठीक है। तो मैं भी आ गया हूँ केबिन में और एंजॉय करूँगा अभी अपना म्यूजिक। वेलकम टू द आगरा। जी हाँ, ताज नगरी में हमारी बस आ चुकी है और ये भाई ये है कुबेरपुर। तो कुबेरपुर पे यहाँ पे स्टॉप है, ठीक है। यहीं से बोर्डिंग वगैरह होती है, ये एक्सप्रेसवे यहीं पे ख़त्म होता है यमुना वाला। बाकी ये जगह देख लो, ये अपनी बस लगी और ये अपने दूसरे ड्राइवर साहब हैं भाई साहब, ये अब अपनी ड्यूटी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से ना सीधा आगे जाके ना होगा खाने का स्टॉप, थोड़ी देर में फिर खाना खाएंगे और आगे का सफ़र तय करेंगे। हाँ जल रही है। तो दोस्तों अपनी बस आ चुकी है अभी, आगरा टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया। उसके पीछे क्रॉस करते ही ना ये है फूड कोर्ट, यहाँ पे अपना डिनर ब्रेक, ठीक है। तो बस ये जैसे यहाँ पे लगी है, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलो खाना खा लेते हैं अपना और फिर अपना आगे का सफ़र तय करेंगे। तो ये दोस्तों अपना आ चुका है यहाँ पे खाना और हम लोग खा रहे हैं अपने स्टाफ के साथ। ये अपने ड्राइवर भैया, ये भी हैं ड्राइवर भैया, वो अपने स्टाफ से हैं, ठीक है। ये थाली यहाँ पे लग चुकी है और ये फूड कोर्ट है, अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो चलो खाना खा लेते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों खाना खा लिया है हमने, बस भूख लग रही थी इसलिए खाना खा ही लिया। लेकिन खाना यहाँ का भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैंने स्टाफ को बोल दिया वो आज के बाद इस ढाबे पर नहीं रोकेंगे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे खुद सामने आंखों के सामने पैसेंजर अपना खाना पूरा का पूरा छोड़ के चले गए। बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं इस ढाबे का खाने खाने के लिए, बहुत ही बेकार खाना, ठीक है। बाकी चलो बस अपनी यहाँ पे रेडी है, चल रही है आगे सफ़र पे, ठीक है। तो जी दोस्तों अब यहाँ से हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एंटर कर रहे हैं और ये एक्सप्रेसवे लगभग 300 किलोमीटर लंबा है। और ये अपने भारत देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर के नौसड़ पे। और यहीं तक बस आती है गोरखपुर में। और बाकी अब हम यहाँ से ना दूसरा ट्रांसपोर्ट लेंगे सनौली बॉर्डर तक। तो सनौली बॉर्डर तक जाने के लिए ना या तो आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा या रोडवेज बस स्टैंड जाना पड़ेगा। बाकी अपना RS यादव में सफ़र अच्छा था और दिल्ली से गोरखपुर तक का हमारा जो फेयर लगा वो 699 रुपये लगा और हम 2 लोग थे। तो दोस्तों मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ सुनील भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो सुनील भाई क्या हाल चाल है, पहले तो ये बताओ। बढ़िया बढ़िया। और पूरी रात अच्छी कटी, बस AC ठंड था। AC बहुत कूल था उसका, क्या कहते हैं। और बाकी सुनील भाई लेकर के जा रहे हैं मुझे नेपाल के ट्रिप पे। तो फर्स्ट टाइम जा रहे हो मेरे ख्याल से भाई? हाँ मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं भाई और बहुत ही एक्साइटमेंट है जर्नी के लिए। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, है ना। और हम पहुंच चुके हैं अभी फिलहाल, आपको जैसे कि पता है गोरखपुर नौसड़ बस स्टेशन। हाँ, जैसे कि आप हाँ। देख ले पीछे UP रोडवेज का बस स्टैंड है। हम लोग हैं अभी गोरखपुर के रोडवे बस स्टैंड पे, जहाँ से ना अपनी बस ले रहे हैं। ये देखो ये रही गोरखपुर सनौली जाने वाली। 1 बजे बस ये लगी, ये तो फुल हो चुकी है। तो अभी हम इसमें जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों फ़िलहाल हमारी रोडवेज यहाँ पर लगी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया और हमने जैसा सोचा था ना वैसा हुआ नहीं। और पहले तो हम टैक्सी देखने गए थे, टैक्सी हमको मिली नहीं। सुनील भाई क्या कहना चाहोगे भाई? टैक्सी मिली नहीं तो फिर बस में जा रहे हैं और आगे टैक्सी मिली लेकिन वो भाई हम 2 लोगों को लेके नहीं जाएगा और 400 रुपये पर पर्सन मांग रहे थे। 400 रुपये पर पर्सन। और दूसरी बात फिर ये कि 400 रुपये लगती भी नहीं है वैसे हाँ। यूजुअली तो। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि उसमें भी हम लेट हो जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। हाँ, और बस ले रही है 3.5 घंटे। मतलब वो थोड़ा बहुत फ़र्क है, उतना ही टाइम लगना है। टाइम उतना ही लगना है। हाँ, बाकी तो अपनी बस ले ली है, बैठ चलते हैं। हम बस में थोड़ी देर चलने वाली है। दोस्तों 7:55 हो रही हैं और अपनी बस यहाँ से निकली है गोरखपुर बस स्टैंड से। अब देखना ये रहेगा कि हम कितने बजे तक पहुँचते हैं सनौली बॉर्डर तक। भाई साहब रोडवेज में आ गए हैं, ये अपनी UP रोडवेज। हाँ भाई सुनील भाई क्या कहना चाहोगे? बस ठीक ठाक है, ऑर्डनरी में तो सफ़र करते ही है और जैसा भी है ठीक है, बस पहुँच जाए। बस मेन हाँ मैं पहुँच जाए बस। चलो सनौली पहुँचते हैं। बाकी आप देख लो यहीं से आपको बस मिल जाती है सनौली की। एक ये भी लगी है, दिल्ली से आती है। दिल्ली से सनौली की बस मिल जाएगी आपको, बताओ। तो ये देखिए ये है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, जो कि पहले बहुत। दोस्तों टिकट हमको मिल गया है, ये देख लीजिए 150 रुपये का टिकट है 1 पर्सन का। दोस्तों आनंद नगर से हमारी बस निकली है और अभी रुकी है भाई ब्रेकफास्ट के ब्रेक पे। ये है भाई चौधरी होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे चाय पानी नाश्ता जो करना है करिए, हमें नहीं करना है, हमें सीधा पहुँचना है सनौली बॉर्डर। हमको तो हम चाहते हैं हमारी दूसरी वाली जो बस आई है वो उससे आगे निकली तो उसमें शिफ्ट कर दें हमें, तो हम चले जाएंगे। तो दोस्तों नौतनवा पहुँचे हैं हम। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो नौतनवा तक की ट्रेन आती है, इससे आगे आपको टैक्सी ऑटो। तो दोस्तों सनौली पहुंचने से पहले यहाँ पे देखो ट्रक्स की लाइन लगी हुई है। ये ट्रक्स में सारे नेपाल के अंदर जाने वाले हैं, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं एंट्री का। तो ये दोस्तों 11 बज गए और हम लोग सनौली बॉर्डर पहुँच गए हैं। ये सनौली जगह है और ये UPSRTC का रोडवेज बस स्टैंड है, ठीक है। और यहाँ आते ही भाई बारिश हो गई है शुरू, बारिश हो रही है हल्की हल्की। फिलहाल मैं ATM देखता हूँ, वहाँ से अपना कैश निकालता हूँ इंडियन करेंसी का, फिर वो करेंसी चेंज कराएंगे और आगे जो प्रोसेस रहेगा ना वो आपको सब कुछ बताऊंगा। तो ये दोस्तों अभी हमने ना एक रिक्शा ले लिया है, ये रिक्शे वाले भैया हमको छोड़ेंगे बॉर्डर पार करके अंदर, ठीक। और ये ऐसा रिक्शा है और 2 लोगों का भाई 100 रुपये ले लिए हैं, ठीक है ना सुनील भाई? ठीक है ना दोस्तों। ये है सामने नेपाल बॉर्डर और अभी इसको हम क्रॉस करने वाले हैं, ये देख लीजिए।
वेलकम टू नेपाल। जी हाँ, हम आ चुके हैं भाई साहब, नेपाल में एंटर हो चुके हैं। देखो बॉर्डर वो रह गया पीछे वहाँ पे। और अगर आप पैदल आते हैं या रिक्शे से आते हैं ना, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाना है अपना, एंट्री हो जाएगी। कोई चेकअप नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल सा प्रोसेस था। बस ये चलते ही चलते आए हम, आधार कार्ड देखा और एंट्री दे दिया। बस ये नेपाल में हम आ चुके हैं। यहाँ पे लोकल बस स्टैंड है नेपाल का, ये सामने लोकल बस लगी हुई हैं। अंदर आते ही ना यहाँ पे ना बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, होटल वगैरह मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग एक जगह आए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्या रेट मिल रहा है। और अभी जो करंटली रेट चल रहा है ना, वो चल रहा है इंडियन करेंसी का 1 रुपये और नेपाली रुपया 1.6। ठीक है, जैसे कि आप मान लो 100 रुपये इंडियन करेंसी के और नेपाली 1600 रुपये। यहाँ देखो ना प्रॉपर लिखा हुआ है 100 रुपये, ये सब कुछ। तो ये दोस्तों सामने से हमने मनी एक्सचेंज कराई है और ये नेपाली रुपये हमको मिले हैं, कुछ ऐसे हैं नोट, देख लो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये 1000 का नोट है, यहाँ पे देखो हाथी बना हुआ है। ठीक है, और पूरा प्रॉपर जो रेट चल रहा है ना उसी में मिल गया। ये 1000 का नोट कुछ ऐसा है, और भी नोट्स हैं इसमें। तो हमने ना 16,000 रुपये करवाए थे, जिसके हमें मिले 25,600 रुपये नेपाली रुपये। यहाँ पे 5 का है, और ये देखो ये 20 का है कुछ ऐसा, और यहाँ पे ये 100 का भी है। तो कुछ ऐसे हैं इसमें। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने तो एक दिन रेस्ट किया था। वैसे आपको बता दूं, भैरवा बस पार्क पे आ सकते हैं, यहाँ से ना आपको काठमांडू के लिए कनेक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन हमने तो रेस्ट किया था थोड़ा सा, इसलिए अब हम यहाँ से अगले दिन बस लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से निकलेंगे काठमांडू के लिए और बस लेंगे अब कोई अच्छी वाली VIP सोफा वाली। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जैसे गोरखपुर तक आप आ जाओ, वहाँ से सनौली बॉर्डर आ जाओ, फिर वहाँ से एंटर करने के बाद आपको वहाँ से तो बस कम मिलेंगी, लेकिन आप भैरवा बस पार्क आ जाएंगे ना, यहाँ से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। लास्ट बस 2:30 बजे तक जाती है, फिर 2-3 घंटे का गैप है आपको, फिर शाम को मिलती हैं। और VIP सोफे वाली बस ना भाई साहब रात में भी चलती है यहाँ पे। तो मतलब है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो रेस्ट करना था, इसलिए से हमने स्टे लिया था। और अभी सुबह सुबह आ गए भैरवा बस पार्क। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे पार्क क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नेपाल में ना पार्क ही बोला जाता है स्टैंड को। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लेते हैं कोई अच्छी सी बस। तो दोस्तों बस हमें यहाँ पे मिल गई है, और आपको भी बताऊँ, आपको भी ना बस ना ईजिली मिल जाएगी। भैरवा बस पार्क आना है, ये रही अपनी बस। ठीक है, प्रतिज्ञा डिस्कवरी करके। और इसका जो इंटीरियर है ना भाई, सोफ़ा सीट है रिक्लाइनर वाली, मस्त सीटें हैं। ठीक है, ये रही। तो ये है अपनी बस, यहाँ पे 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन है सीट। ये आप देख रहे हैं सोफ़ा सीट वाली है, रिक्लाइनर वाली भाई। यहाँ पे आप सीट्स वगैरह देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ भाई बैठ के। तो ये देख ले भाई, सीट ना बहुत ही सॉफ्ट है। और यहाँ पे भाई ये बटन लगा हुआ, जिससे आप प्रेस करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बटन प्रेस करके ना पीछे की बैक सीट भी सीट कर रहा हूँ, और इससे भाई पीछे जा रही है तो आप पीछे कर सकते हैं ऐसे। मस्त सीट, बहुत कंफर्टेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको चार्जिंग USB यूनिट मिल जाएगी, तो आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, ऊपर आपको ऐसा मिलेगा इंटीरियर वगैरह। सामने लगेज रैक मिल जाता है अपना लगेज वगैरह रखने के लिए। बाकी फैन वगैरह लगे हुए हैं, रीडिंग लाइट लगी हुई है। ठीक है, फुल्ली AC ये बस है। तो भाई साहब ये कमाल की ऐसी बस चलती है नेपाल में। बाकी सामने देखो TV लगी हुई है LCD। अगर आप इंडिया से हैं ना, अगर आप नेपाल में आ रहे हैं तो यहाँ का टाइम जोन थोड़ा सा आगे है, अपना इंडिया से ना 15 मिनट आगे है। तो जो टाइमिंग रहता है ना, तो 15 मिनट आगे लेकर के चलना। आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से मत चलना, 15 मिनट आगे लेकर के चलना हमेशा। ये कन्फ्यूजन रहता ही रहता है, इसके चक्कर में आपकी बस भी छूट सकती है। अगर आपने ऑनलाइन बुक की हो, आप सोचो कि हमारी ना 7:30 बजे की बस है, लेकिन वो निकल जाएगी 7:15 पे ही। तो 15 मिनट का टाइम जोन का फ़र्क है अपने इंडिया में और यहाँ पे। तो ये बस है भाई टाटा की। तो भैरवा बस पार्क से हम निकले थे और ये बुटवल होके जाती है। तो अभी बुटवल बस पार्क आ गई है। ठीक है, ये है बुटवल बस पार्क सामने। ठीक है,
और आप एक चीज़ से मत कंफ्यूज रहना, पार्क बोलते हैं बस स्टैंड को, ठीक है। ये रहा। और भाई सामने को देखो क्या नज़ारे हैं भाई, ये देखो सामने। अभी तक अच्छे अच्छे नज़ारे सामने आने वाले हैं भाई साहब, मस्त। तो आपको पूरी वीडियो ना भाई मस्त ही देखने को मिलेगी। लैंडस्केप है ना नेपाल का काफ़ी शानदार है। और आपको बता दो, ये डिस्टेंस है ना हमारा 263 किलोमीटर का है काठमांडू तक। तो इसमें हमें 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं। और ये बारिश भी हो रही है अच्छी खासी। तो मैंने तो आपको बोला ही था कि ये वाली आप वीडियो पूरा देखना, आपको पूरे मज़े आएंगे भाई साहब। और बस बाहर से चाहे कैसी भी हो, लेकिन अंदर से आपको वीआईपी मिलेगी। चलिए बस अपनी निकल दी है भुटबल से, ठीक है। यहाँ से पिकअप था पैसेंजर का, यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं। ये लखन चौक भुटबल का, अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे लेफ्ट। तो देखो है ना, यहाँ पे ना सारी गाड़ियाँ आपको अपनी मिलेगी। ये देखो अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो, हेलो हेलो। नमस्ते बाबू। जिस बस में हम जा रहे हैं उसी की सेम बस आ रही है अब काठमांडू का। तो भाई अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स तो आ गए हैं, कुछ पैसेंजर्स खाली बाकी बच्चे हैं, वो आगे से बोर्ड करेंगे। बाकी कुछ ऐसी है भाई अपनी बस। और सामने देखो चल रही है साउथ की मूवी लगी हुई है। और हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं सुनील भाई। तो भाई कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया चल रहा है। बाकी सीट कैसा कंफर्टेबल है, कैसी है ना? वो तो कंफर्टेबल है, सॉफ्ट बहुत है ना, सॉफ्ट है। इतनी सॉफ्ट तो थिएटर में ही नहीं होती जितनी सॉफ्ट यहाँ पे है ना। तो दोस्तों इस बस में ना 1 लीटर की पानी की बोतल देखो ये दी गई है हमको, प्रतिज्ञा एयर बस। इनकी खुद की भाई ब्रांडिंग हो रखी है, कृष्णानगर काठमांडू, ठीक है। 1 लीटर की पानी की बोतल दी गई है। दोस्तों टाइम हो रहा है 8:50 और अपनी बस का स्टॉप हुआ है बर्द घाट पे। ये अपनी बस लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ना 5 से 10 मिनट का ब्रेक दे दिया, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें, वॉशरूम वगैरह हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह ये हैं, तो चलो थोड़ा बहुत अपना कुछ ले लेते हैं यहाँ पे। बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएं, ठीक है। क्या लागत लो ना। दोस्तों आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये भाई साहब हैं हमारे इस बस के कंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर को ज़रा देखो किस लुकिंग में है भाई, एकदम भाई प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे वेल ड्रेस्ड है भाई कंडक्टर। शूज़ वूज़ पहन के, चश्मा लगा के, भाई स्मार्ट बंदा, हैंडसम बंदा बन के कंडक्टरी कर रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ कैसा होता है भाई, मुंह में गुटखा लग रहा है, चप्पल पहन के भाई इधर उधर बीड़ी सिगरेट विगरेट वहीं, ये देख रहे हो। ये फ़र्क है भाई यहाँ पे नेपाल में और अपने भारत में। और मस्त मस्त बसेस देखो नेपाल में चल रही हैं और बन के आ रही हैं अपने भारत से, लेकिन भारत में नहीं चल रही इतनी बढ़िया बस।
भाई साहब देख ले, पूरा ब्रिज भाई साहब गिरा हुआ है, खतरनाक, टूट ही गया पूरा। और ये इंडिया के 12 बज रहे हैं, मतलब यहाँ का जो नेपाल के बज रहे होंगे लगभग 12:15 हो रही होंगी। तो बस पहुँच गई अभी नारायणगढ़। ठीक है, ये है नारायणगढ़। और सिटी भाई साहब देखो बिल्कुल भी अलग नहीं लग रही। आप देखो एक चीज़ देखो, नोटिस करो, यहाँ पे आपको हिंदी में सब कुछ मिलेगा। सारे ब्रांड जो आपको इंडिया में मिलती हैं वही, नमस्ते, मेरा मोबाइल है, स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम वही मिलेगा। ये अपनी बस है, यहाँ पे पैसेंजर डी बोर्ड किए हैं और कुछ बोर्ड किए हैं। बाकी यहाँ पे ना सारी बस आपको ऐसी चलती हुई मिलेंगी, VIP सोफे वाली बस मिलती हैं। और बारिश हो रही है भाई यहाँ पे हल्की हल्की। देखो काठमांडू 138 किलोमीटर, पोखरा 136, थकाली किचन। तो ये दोस्तों 12:28 हो रहे हैं और अब हुआ अपना लंच ब्रेक। थकाली किचन एंड तंदूरी खाजा घर, तो यहाँ पे अपना हुआ है भाई लंच ब्रेक। चीज़ कॉमन देखी है, जैसे कि हमारे इंडिया में गोवा है ना, गोवा में जो शॉप्स पे, हर शॉप्स पे आपको वाइन बियर वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, वैसे ही यहाँ पे मिल जाता है। आपको हर स्टोर पे मिल जाएगा, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे कोई सा भी स्टोर हो, सिर्फ मेडिकल स्टोर छोड़ के हर जगह आपको ये सब मिल जाएगा। तो जी भाई हमने मंगाई है अपनी थाली, और ये पता नहीं, मुझे तो पता नहीं क्या क्या है इसमें, बस रोटी पहचान में आ रही है और ये पापड़ पहचान में आ रहा है, बाकी कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों खाना तो मैंने खा लिया और थकाली थाली थी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई और उसमें कोई भी आइटम मुझे समझ में नहीं आया। बस दाल और चावल मुझे समझ में आए, बाकी के कोई भी आइटम समझ में नहीं आए। कंफर्टेबल सीट है ना ये, बैठते नींद आता रही है भाई साहब। और जबकि हम लास्ट में बैठे हुए हैं बिल्कुल पीछे, और रोड भी इतना ठीक नहीं है, फिर भी सीट इतनी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है भाई साहब, जर्नी में आनंद आ रहे हैं। तो एक बात तो कहनी होगी भाई नेपाल के बारे में, बसें कमाल की चलती हैं और VIP सोफे वाली। चार बज के 30 मिनट हो रहे हैं दोस्तों। अभी हमारा हुआ है रिफ्रेशमेंट का ब्रेक 5 से 10 मिनट का।
तो बस ये लगी हुई है भाई साहब, और रूट तो ऐसा ही चल रहा है जैसे अपना मनाली वाला रूट है, वैसे रूट चल रहा है यहाँ पे। ये बस लगी हुई है और अभी इतनी बढ़िया वाली धूप हो रही है। और नेपाल का लैंडस्केप भी भाई देखो ऐसा है, अभी तक तो फिलहाल ऐसा चल रहा है। तो ये मैंने नींबू पानी लिया है भाई, मास्टर नींबू पानी करके है। और ये पता है कितना है? नेपाली 50 रुपये। ये देखिए नेपाली 50 रुपये का भाई, इतना सा, देख रहे हो भाई। नेपाल में महंगाई तो बहुत है। ये मुश्किल से 200 ml का होगा भाई ना। सुनील भाई ना कॉफ़ी लेकर के आए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे ये कितने की कॉफ़ी है। चलो सुनील भाई से पूछ लेते हैं। सुनील भाई कितने की कॉफ़ी? 120 रुपये की भाई ये कॉफ़ी है, नेपाली रुपए की। इंडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा लगभग? इससे कम ये हो जाएगा 76 से 77 रुपीज़। लगभग 75 रुपये बनते हैं। ये मान लो 75 रुपये की ये कॉफ़ी है, ये देख लो। ये सब करेंसी स्ट्रांग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ये अंदर आके हमें सब कुछ महंगा ही मिल रहा है, क्या फ़ायदा। यहाँ पे तो जी दोस्तों आ चुके हैं हम काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। मोटरसाइकिल जा रही है बस के ऊपर। तो दोस्तों 6:40 हो रही हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं काठमांडू के बस पार्क। जी हाँ, आपको फिर से बता दे रहा हूँ, बस जो स्टैंड होता है ना उसको बस पार्क किया जाता है काठमांडू में। और यहाँ तक का सफ़र भाई कितना कंफर्टेबल था। जो सीट थी ना वो तो बहुत ही कंफर्टेबल थी भाई साहब। और आपको बता दूँ, हमने जो फेयर पे किया था भैरवा से काठमांडू तक का, वो पे किया था हमने 1400 नेपाली रुपीज़। ऐसा है बस पार्क ही बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, मैं काठमांडू में तो आ गया लेकिन मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं भाई दूसरे देश में आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सारा कल्चर है, सब कुछ जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, घरों का स्ट्रक्चर है, रोड हैं, व्हीकल्स हैं, सब कुछ सेम टू सेम इंडिया का ही है। कुछ भी नहीं सारे, क्योंकि सारे व्हीकल्स हैं ना, सारे व्हीकल्स इंडिया से यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं। और बाकी जो बसेस ना, सारी बस बॉडी जितनी भी बस है ना, वो उनकी बॉडियाँ सारी इंडिया में बन के आती हैं। सारी ट्रक्स हैं वो सारे इंडिया में बन के आते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बहुत तो चेंजेस हैं, बाकी आप भी कभी आओगे ना तो फील ही नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ की जो हिंदी है ना आप आराम से समझ जाओगे और पढ़ भी लोगे। देखो जैसे कि यहाँ पे इस बोर्ड पे देख रहे हो आप, तपाई CCTV निगरानी होनू, तो ये नेपाली भाषा है, तो आप आराम से इसको इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। हिंदी और संस्कृत का मिक्सचर है नेपाली भाषा। और बाकी अपना सफ़र भाई एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुई, मज़ेदार आए स्टॉप रुकते हुए।
भाई फाइनली निकल आई बस।